हेलो, वेलकम टू माय चैनल SK मैथ्स। सो हम कर रहे थे मतलब जो मैंने एग्ज़ाम प्रेपरेशन वाला एक नया सेशन चलाया है वो कौन सा है, उसमें हम नंबर सिस्टम कर रहे थे। तो नंबर सिस्टम के हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड अप टू पार्ट 4 तक कर लिए हैं। ठीक है, पार्ट 4 लास्ट पार्ट था। उसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल किए थे। ठीक है, डिफरेंट नंबर के डिविजिबिलिटी रूल किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड ही है, तो वो हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। ज़्यादातर SSC एग्ज़ाम जो है उसमें ज़्यादातर यही मतलब नंबर सिस्टम में से रिमाइंडर थ्योरम में से ही कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है वो ज़रूरी होते ही होते हैं। ठीक है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा बिल्कुल भी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधे बस आप समझ लो। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर थ्योरम का कुछ नहीं। पहले तो आप देखो, जैसे कोई नंबर है हमारे पास 33 नंबर है। अगर आप 4 के साथ इसे डिवाइड कर रहे हो तो देखो क्या आता है, 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। मतलब हम 33 को लिख सकते हैं एज अ 4 × 8 + 1। यही से रिमाइंडर थ्योरम बनी है कि हम जो बीच वाला उसे कहते हैं डिवाइजर, डिविडेंड यानी कि हम डी लिखते हैं, डिविडेंड को डी लिखते हैं। ठीक है, इक्वल टू फिर आता है डिवाइजर जो कि 4 है। ठीक है, डिवाइजर जिसको हम लिखते हैं स्मॉल डी के साथ। फिर आता है मल्टीप्लाई करते हैं हम उसको किसके साथ, क्वोशंट के साथ, क्वोशंट के साथ। ठीक है, क्वोशंट में क्या होगा, क्वोशंट यानी कि क्यू के साथ डिनोट करते हैं प्लस रिमाइंडर यानी कि आर, यानी कि जो ये बच जाता है ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका स्मॉल डी यानी कि डिवाइजर, डिविडेंड एंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी रिमाइंडर थ्योरम जो वो बनी है वो क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू, वो बोलता है कि डिविडेंड किसके इक्वल है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हाँ यही है बस, ये मतलब फॉर्मूला जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम का वो आप ये नोट कर लो कि ये है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसमें देखो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि क्वेश्चन जैसे कि ये बुक में जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ अ नंबर इज डिवाइड बाय 23 देन 19 एंड 7 आर गोट एज अ क्वोशंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर। उसने बोला है कि कोई नंबर है जिसको हम 23 से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये डिवाइजर है। ठीक है, ये डिवाइजर है 23। कोई नंबर है जिसको हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये डिवाइजर हो गया। कोई नंबर यानी कि मैं उसको डिविडेंड मान लेता हूँ डी, कोई नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 23 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि उसका जो क्वोशंट जो है वो 19 है और रिमाइंडर क्वोशंट जो है वो क्या है 19, क्वोशंट 19 है और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 7 है, रिमाइंडर 7। तो वो बोल रहा है कि डिविडेंड निकालो कौन सा होगा। अब देखो डिविडेंड निकालने का सीधा फॉर्मूला ये कि डिविडेंड कैसे निकालोगे, क्योंकि डिवाइजर है हमारे पास, डिवाइजर कैसे 23, क्वोशंट 19 + 7। अब इनको सोल्व कर लो, 23 को 19 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 5 19 32 43 + 7 कितना आ गया 444। तो ये आपका डिविडेंड हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसी पर बेस्ड था। ठीक है, तो ये ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम याद रखनी है और उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इससे रिलेटेड, डिविडेंड डिवाइजर मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम से ही है। देखो क्वेश्चन को बोल रहा है कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 729, आपको बोल रहा है कि अगर हम किसी नंबर को 729 से डिवाइड करें, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय किसी नंबर को, मान लेते हैं डी कोई नंबर है जिसको हमने डिवाइड कर दिया 729 से, यानी कि वो डिवाइजर हो गया 729, देन द रिमाइंडर इज 56। तो बोल रहा है कि इस केस में रिमाइंडर जो है वो आ रहा है 56 रिमाइंडर आ रहा है डिवाइड करने पर। ठीक है, देन इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27, बोल रहा है कि अगर इसी नंबर को हमने फिर से डिवाइड कर दिया, डिवाइजर किसके साथ, डिवाइडेड बाय 27, इसी को डिवाइड कर दिया 27 के साथ। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो वो बोल रहा है कि रिमाइंडर हमने निकालना है। ठीक है, तो यहां से पहले तो देखो
डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से डी की वैल्यू होगी डी, क्वोशंट हमने पता नहीं है तो क्वोशंट हम क्यू ही ले लेते हैं, ठीक है। तो डी को हम लिख सकते हैं, देखो डी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डी इंटू क्यू प्लस आर। यही फॉर्मूला बताया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड तो हमें पता नहीं है, तो डिविडेंड को डिविडेंड ही रहने दो, ठीक है। 729 डिवाइजर तो है भाई, क्यू की वैल्यू क्यू होगी, आर की वैल्यू रिमाइंडर कितना है 56, ये बोल रहा है ना। तो देखो अब आगे क्या कह रहा है कि अगर हम सेम नंबर को डिवाइड कर दें 27 से तो आपने रिमाइंडर निकालना, ठीक है। तो देखो अगर हम सेम नंबर को 27 से डिवाइड कर दें, मतलब दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा फिर तो, है ना। दोनों को 27 से डिवाइड कर दो, 56 बाय 27, 27 सही है ना। हाँ 27 से हमने अगर डिवाइड कर दिया इसे तो रिमाइंडर हमने बताना है कि कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 27 को अगर आप 56 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ पर यही रिमाइंडर होगा ना, क्योंकि उसने बोल रहा है कि अगर इस नंबर को हम 27 से डिवाइड कर दें, ये मैंने वही नंबर लिया है क्योंकि उसने स्टेटमेंट एक बार फिर से सुन लो क्वेश्चन की क्या थी। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, सिर्फ देखो क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, अगर उसने उस नंबर को डिवाइड किया 729 से, मतलब 729 क्या हो गया, जो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को, तो उसे हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब जो शेषफल जो बच गया है हमारे पास वो क्या है 56 आ रहा है, अगर हम इस नंबर को जो डी नंबर है उसको हम 729 से डिवाइड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो रिमाइंडर आ रहा है 56। नेक्स्ट वो इसी सिचुएशन को लेकर कह रहा है कि अगर हम इसी नंबर को डी को ही अगर हम 27 से डिवाइड कर दें, डी को हम क्या करें 27 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो वो हमने निकालना, देखो मैंने क्या लिखा पहले, तो ये थ्योरम लिखी है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू क्या आएगी, 1 तो इस डी डिवाइजर की जगह पर 729 मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की जगह पर 56। तो बाद में वो बोल रहा है दूसरी कंडीशन में अगर हम डी को 27 से डिवाइड करें, तो मैंने क्या किया डी को 27 से डिवाइड कर दिया, अगर इधर डिवाइड किया तो मतलब अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, मतलब मैथ का रूल यही कहता है कि अगर एक तरफ कोई चीज आप डिवाइड कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी आपको करनी पड़ेगी, मतलब ये पूरे का पूरा नंबर है तो दोनों तरफ मैंने 27 जो है वो एडअप कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 27 पर ही हो जाएगा शायद, ठीक है, देख लेना कैंसिल आउट करके यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 56 डिवाइड बाय 27, अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहोगे तो आपके पास रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा 2। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 56 27, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय 27। अब ये क्या हो गया हमारे पास रिमाइंडर, तो इसलिए जब हम ऐसे करेंगे डी को 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6321 व्हिच मेक्स इट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर रिमाइंडर थ्योरम ना भी यूज करो तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई नंबर है हमारे पास 6321, वो बोल रहे हैं कि अगर हम इसे 14 से पूरी तरह डिवाइड करना चाहते हैं, अगर हम इसे 14 से पूरी तरह डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बड़ी सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप निकालो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो भी आएगा उसको आप इसमें से माइनस कर देना तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो क्या है, देखो वो ये है कि देखो हाँ जी, जैसे कि हमारे पास नंबर है 3 है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 7, 3 2 6, 7 6 कितना हो गया, 7 में से 6 के 1, यस 3, देन मैं 8 ले लेता हूँ, 3 2 6, देन कितना आ गया 2, ये आ गया। अगर मैं ले लेता हूँ
3 1 2 यस। इसमें नहीं, एक एग्जांपल कोई और लेते हैं। देखो जैसे कि एग्जांपल कोई और लेते हैं, एग्जांपल ले लो जैसे कि 7 मैंने एग्जांपल लिया, 7 आप 15 ले लो यहाँ पर, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 1 बच गया। 7 को 16 से डिवाइड करोगे तो 7 2 ज़ा 14, क्या बच गया 2। 15 प्लस 16 कितना हो गया 31, 31 है ना। 15 प्लस 16 मतलब 15 प्लस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 31। 7 को 31 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 2 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, देन 3 रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर मतलब अगर मैं आपको पूछूंगा कि 7 को 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 7 को 16 डिवाइड कर रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 7 को 31 से रिमाइंडर करने पर मतलब जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि 15 प्लस 16 को आप प्लस करो तो वो 31 है, ऐसे ही 1 प्लस 2 करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। बट जैसे कि हम और कोई इक्वेशन लेते हैं 7 में, जैसे कि आप ले लो 51 ले लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, कितना आ गया 2। देन हम ले लेते हैं 7 51 लिया ना तो 52 ले लो। 7 ये आ जाएगा आपका कितना, नहीं 51 रहने दो। 7 9 7 9 63 है ना। तो 7 2 ज़ा 14। अगर आप लो आप ले लो 7 और यहाँ पर ले लो 18 नहीं 19 20 ले लो, ठीक है। 20 ले लिया मैंने। 7 2 ज़ा 14, 21 नहीं, यहाँ पर लो 19 7 2 ज़ा 14 5 आ गया। 7 20 7 2 ज़ा 14 यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। 19 प्लस 20 कितना हो गया 29। तो 7 को डिवाइड करो 29 से कितना आएगा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया रिमाइंडर 1। अब यहाँ पर देखो ये डिफरेंट हो गया ना, मतलब अगर हम जनरल रूल देखना चाहे तो यहाँ से तो प्लस हो रहे थे, बट इसमें डिफरेंट हो गया। इसमें डिफरेंट क्यों हुआ है, देखो अगर आप 19 प्लस 20 को प्लस करोगे तो 39 आया ना, यही है हाँ 39, यस। तो 39 को कर लो। 7 8 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, तो ये आ गया आपका 4 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। 19 को 20 से प्लस करने पर हमारे पास आ रहा 39, बट 5 प्लस 6 करने पर तो 11 आना चाहिए था। बट देखो हम डिवाइड कर किससे कर रहे हैं 7, 11 जो है वो 7 से बड़ा हो जाता, क्योंकि 7 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, ठीक है। तो इसलिए अगर इन दोनों को प्लस करते तो 11 आना था, बट वो 11 जो है वो 7 से बड़ा हो जाना था, ठीक है। जिसकी वजह से 7 को अगर हम 11 से डिवाइड करें, क्योंकि एक स्टेप यहाँ पर और हो जाना था फिर, ठीक है, इसमें एक स्टेप और ऐड होना था, ठीक है। तो इसलिए ये जो मतलब ये मैंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि इन दोनों को प्लस करो तो ये रिमाइंडर भी प्लस करके आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए डिफरेंट है। तो हम जनरली हम कह सकते हैं कि देखो हम जनरली एक मेथड बना सकते हैं, वो क्या है कि x को डिवाइड करो m से रहने दो, मतलब a से डिवाइड किया, ठीक है। x को a से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा कोई ना कोई r1। x को ही, क्योंकि ये वाला तो टर्म सेम रहती थी ना, जैसे 7 7 ही रखी थी, x को ही हमने डिवाइड किया b के साथ, तो रिमाइंडर आया r2, ठीक है। x को ही हम किसके साथ डिवाइड करेंगे a प्लस b के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा कोई ना कोई r3 नया रिमाइंडर आएगा। बट इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया फिर हमारे पास कि देखो पिछला जो आ रहा था हमारे पास एक रिमाइंडर आ रहा था 5, एक आ रहा था 6 और लास्ट वाला क्या आ रहा था 4। तो देखो हमारे पास जिसके हमने डिवाइड किया था वो 7 था ना, डिवाइजर जो था पिछली इक्वेशन में पिछले पार्ट में वो क्या था 7 था डिवाइजर, ठीक है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि देखो 5 प्लस 6 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब यहां से फॉर्मूला क्या बन रहा है कि अगर आप x निकालना चाहते हैं तो वो क्या होगा r1
प्लस R2, रिमाइंडर दोनों के प्लस, लास्ट वाले का माइनस, ठीक है। R3 कहाँ से आएगा, दोनों को प्लस करके, ठीक है। ये इसलिए करवाया कि क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सीधी है कि वो बोल रहा था कि अगर हमने किसी नंबर को कोई डिवाइजर है, ठीक है, जो किसी नंबर को कोई डिवाइजर है, एक्स मैंने लेट कर लिया, एक्स नहीं रहने दो, कोई स्मॉल डी डिवाइजर है, ठीक है, जो किसी भी सर्टेन नंबर को डिवाइड कर रहा है। सर्टेन नंबर की जगह पर आप लिख लो कोई भी नंबर ए लिख लो, कि सर्टेन नंबर ए को वो डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा 3, ठीक है, रिमाइंडर दे रहा 3। देन वही नंबर जो डी है वो डिवाइड करके किसी और नंबर को बी को डिवाइड करके वो दे रहा है रिमाइंडर 4, ठीक है। वही डी जो है वो ए प्लस बी को डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है 2, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वो नंबर डिवाइजर जो है वो कौन सा होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन देखो, डिवाइजर कौन सा होगा, वो बोल रहा है कि देखो जो मैंने समझाया वही से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि कोई नंबर है डी, डिवाइजर है, जो किसी सर्टेन नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर दे रहा है 3 पहली बार, मतलब ये हो गया R1। दूसरा, अगर वो डिवाइजर किसी और नंबर को डिवाइड करके बी नंबर कोई जो और कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो वो रिमाइंडर दे रहा R2 यानी कि 4, ठीक है। देन उन दोनों को प्लस करके a प्लस b, उन दोनों को प्लस करके जो भी नंबर आ रहा है, अगर वही डिवाइजर उसे डिवाइड करेगा तो वो रिमाइंडर क्या दे रहा है 2 यानी कि R3, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि ये वाला जो डिवाइजर है ये कौन सा डिवाइजर है, ठीक है, कौन सा है, मतलब क्या नंबर है ये डिवाइजर का, कि कौन सा नंबर है। तो ये फॉर्मूला सीधे लगा दो, यही डिवाइजर का निकालने का फॉर्मूला है क्या, कि d की वैल्यू R1 प्लस R2 यानी कि 3 प्लस 4 माइनस 2 क्योंकि R3 था, तो 3 प्लस 4 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 यानी कि ये जो d है वो क्या है 5, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर थ्योरम से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। सो ये थी रिमाइंडर थ्योरम आपकी। इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन मिलेंगे तो वो भी मैं करवा दूंगा। वैसे अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो इसी टाइप के आए हैं जो मैंने करवा दिए हैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की बुक को देख लेना, वहां पर यही इस तरह की क्वेश्चन होंगे रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। अगर आपको कोई डिफरेंट क्वेश्चन मिलता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। सो आज जो नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा। सो थैंक यू।